ये न्यूयॉर्क शहर की 10 मंजिला इमारत में वाकई एक कुशादा फ्लैट है। इसके लिविंग रूम की खिड़की के पास रखे काउच पर वो अकेली बैठी रात के अंधेरे में टिमटिमाती रोशनियों को देख रही थी। आज रात से पहले उसे इस कदे अदम खिड़की से देखना बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो टिकटिकी बांधे खिड़की के इस पार देख रही थी, लेकिन आज इसकी नज़र अपने अंदर की जलती बुझती रोशनियों पर थी। वो उदास थी, दुखी थी, संजीदा और सोचों में गुम थी। इन सोचों में जो एकदम ही इस पर हमला आवर हुई थी, उसे नित नए ख्याल आ रहे थे। वो कुछ खौफजदा थी। उसे शुकूक और शुबहात ने भी आन घेरा था। वो गुजरे हुए कल से मुख्तलिफ आज एक नई हूर थी, ऐसी हूर जिसका सुकून यकदम से ही कोई उड़ा ले गया। ऐसा कोई जो उसे पसंद नहीं, कोई ऐसा जिसे वो भूल बैठी है, भूल जाना चाहती है, भूला देना चाहती है। अगर वो इसके दिल में अंदर कहीं है भी, तो चंद घंटे कबल जो ड्रेस इसने बहुत शौक से पहना था, अब वो इसे काबिल नफरत लग रहा था। बालों को इसने अपने हाथों से बेतरतीब कर दिया था। गुस्से और बेकरारी से घर में गहरा सन्नाटा है, इसलिए भी क्योंकि घर के 2 अफराद में से एक अपने बेडरूम में सो चुका है और एक काउच पर पामाल सा बैठा है। चंद घंटे कबल वो खुश और पुरजोश थी। इसने विक्टोरिया सकीम फैशन लाइन का वो टॉप पहना था जो उसकी वार्डरोब में अपनी तर्स और दिलकशी में अनोखा और यकता था। टॉप ऑफ वाइट कलर का था जिस पर हमरंगी स्टोन्स का सितारों जैसा छिड़काव था। ये एक बेहतरीन मगरबी ड्रेस था जिसे इसके भाई ने खास बरतानिया से लेकर उसे गिफ्ट किया था। वो इस ड्रेस में खुद को बार बार आईने में देख रही थी और खुद को खुद ही सराह रही थी। मेक आपके नाम पर उसने सिर्फ हल्के गुलाबी रंग का लिप लिप्स लगाया था और उसके लिए भी बहुत था। वो सोते से उठकर भी कहीं चली जाती तो भी महफिल लूट लेती, तो भी सब नजरें इसी पर वारी जाती। अब तो वो फिर दिल लगाकर तैयार हो रही थी। कैसी लग रही हूं मैं? अपने पीछे उसे खड़े देखकर वो पलटकर इससे पूछने लगी। एन इसके करीब होकर वो मबहूत उसे देखता ही रहा। फिर वो अंदाज से आंखें झपकाकर बारबी डोल की तरह टॉप का कोना पकड़कर जरा ऐसा घूमी और फिर हंसने लगी। था बताओ, इसने नहीं बताया और उसके बाल रूलर से आजाद करने लगा। इसका मन बन गया। होंठ इसने जानबूझकर मजीद लटका लिए। तुम जानती हो कि तुम कैसी लग रही हो। पहले वो मुस्कुराया, फिर कह ही दिया, तुम मेरी तारीफ नहीं कर सकते, तुम्हें तारीफ की जरूरत ही नहीं है। ऐसे खत्म करने वाले अंदाज से तो कोई बात शुरू ही नहीं की जा सकती। तुम पर सब तारीफें खत्म हैं। वो मुस्कुराया, वो भी मुस्कुरा दी। ऐसे ठीक है, हर बार ऐसे ही, यानी औरत वो मूरत है जो तारीफ से जाग उठती है? नहीं, औरत वो मूरत है जो मोहब्बत से जिंदा हो जाती है। जिंदगी की हर बहार इसमें उतर कर खिल उठती है। वो बहारें फिर अमर हो जाती हैं। ये फलसफा है या शायरी? इसने सर खुजाया। ये मोहब्बत है तुमसे मेरे, मुझ में तुम्हारी। वो खामोश हो गया, इसे भी खामोश ही होना पड़ा। वो इसके साथ इसके दोस्त की हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रही थी। न्यूयॉर्क सिटी में ये इसकी पहली बाकायदा आउटिंग थी। शॉपिंग और चंद बार के डिनर्स के अलावा 2-2.5 माह एक फ्लैट में बेकार बंद पड़े रहने के बाद इसे पार्टी में जाना अच्छा लग रहा था। वो पहली बार कपल की सूरत में उसके दोस्तों और दूसरे लोगों से मुतारफ होने जा रही थी। इससे ये सोचकर ही बहुत अच्छा लगता था कि वो इसका हाथ पकड़े, दूसरों को ये बताए कि ये है मेरी वाइफ। मजीद अगर वो ये कह दे माई स्वीट हार्ट, तो कमाल ही हो जाए। और लोग इन दोनों को देखते ही रश्क करने लगे। इन दोनों पर किया है नहीं, मगर उसके हसन पर जरूर किया। उसे देखकर सब दंग रह गए। पार्टी में इसकी सोच से ज्यादा लोग थे। ये एक आम सी हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं थी। पार्टी के लिए खासा एहतमाम किया गया था। म्यूजिक बैंड अपने फन का मुजाहिरा कर रहा था। बहुत जबरदस्त पार्टी है। वो खुश हुई। बहुत भीड़ है। वो नाराज नजर आने लगा। तुम्हारे ही दोस्त हैं सब, उन्हें भीड़ कह रहे हो? इसका मुंह बन गया। फिर सिर्फ आधे ही घंटे बाद वो इसे अपने साथ कार में लिए बैठा था, बहुत खुश हो। सवाल तो ठीक था पर अंदाज। वो मुस्कुराई। इसके अंदाज पर गौर नहीं किया। बहुत तारीफ की जा रही थी तुम्हारी, इसलिए भी वो खिलखिलाई। और मर्दों ने की है, इसलिए भी। इसका लहजा बदला। उसकी खिलखिलाहट थमी। इसकी तरफ उलझ कर देखा। क्या वो मजाक कर रहा था? वो इसकी तरफ देखती ही रही, लेकिन वो मजाक के अंदाज नहीं थे।
मतलब उसकी समझ में नहीं आया। क्या पूछे, मतलब साफ है, औरतें वैसे भी तब्दीली पसंद करती हैं। मैंने किस तब्दीली को पसंद किया? खुद को देखो और सोचो। वो सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और तुम खुश हो रही थी, उठला रही थी, तो क्या मैं मुस्कुराती ना? मुस्कुराना बुरा है? नहीं, मुस्कुराना बुरा नहीं है, खासकर खुद को नुमाया करने के लिए। मैंने कब खुद को नुमाया किया? वो सब तुम्हारे ही दोस्त थे। ऐसी बातें मेरे लिए क्यों? वो सब मर्द थे, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन थे। वो जो भी थे, मैं उनसे तुम्हारे ताल्लुक से मिल रही थी। तुम भी मेरे साथ ही थे, तुम खुद मिलवा रहे थे सबसे। अगर एतराज था तो मत मिलवाते। ऐसे इतनी बातें, वो भी मेरे लिए। उसने बमुश्किल अपना रोना रोका। वो तुमसे ताल्लुकात बना रहे थे और तुम ताल्लुकात। और मैं क्या? इसकी आवाज ऊंची हो गई। और मैं क्या? वो चलाए। वो ऐसे खामोश हुआ जैसे जवाब तो उसके पास हजार हैं, मगर वो उन्हें बयान करना नहीं चाहता। मुझे किसी से ताल्लुकात बनाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा ताल्लुक काफी है मेरे लिए। एक ही ताल्लुक तो काफी नहीं होता ना? तुम सब के लिए। उसने जाने क्यों यही तंज किया उस पर। मुझे किस सब में शामिल कर रहे हो? उसे झटका लगा। वही जो तुम हो। क्या हूं मैं? बीवी हूं तुम्हारी। और क्या हूं? अब तो वो हर सूरत मालूम करना चाहती थी कि उन इतनी सारी बातों का मतलब क्या है। तो बीवी बनकर ही रहूं ना? वो इन अंदाजों का हामिल नहीं था। आज अभी के अभी इसने इतने अंदाज सीख लिए थे। बीवी ही तो बनी हूं, वरना तुम बता दो कैसे बनते हैं। वो इस सारी सूरत हाल को समझने से कासिर थी। खुद को जरा तसल्ली देने के लिए उसने यही सोच लिया कि शायद वो आज परेशान है, और इस परेशान को मजीद परेशान न करने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? घर की तरफ जाने वाली सड़क को पहचान कर उसने पूछा। घर? उसकी आवाज इसके मोड से भी ज्यादा खराब थी। तुमने कहा था हम डिनर के लिए जा रहे हैं। डिनर तुम घर करना। तुम इसलिए मुझे वहां से इतनी जल्दी में लेकर निकले। वहां से निकलने का गम अभी तक है। वहां से जल्दी आने का नहीं, तुम्हारे झूठ बोलने का। ये अचानक से तुम्हें किया हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो आज? वो खामोश हो गया, जैसे इसकी ठोस दलील पर कायल हो गया हो। सोचने लगा कि क्या हुआ इसे। अचानक से कुछ नहीं होता, हर चीज की वजह होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है। इसका अंजाम शायद अचानक सामने आता है। ये सब इसने इसे नहीं कहा था, उसने खुद से या किसी और से ही ये कलाम किया था। इसके पहलू में बैठी हूर पर बहुत से रंग आकर गुजरे इस बुड़बुड़ाहट पर। वो एक नॉर्मल इंसान था। अचानक से इसे शुबा हुआ कि वो अब नॉर्मल भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। घर का कुफुल खोलकर उसने इसे अंदर छोड़ा और खुद वापस पलटा। कहाँ जा रहे हो? वापस पार्टी में। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, कहकर वो चला गया। उसने रुक कर उसके चेहरे पर छाए अफसोस और मलाल को भी नहीं देखा। इसने ये भी नहीं देखा कि वो जो इतनी खूबसूरत लग रही थी, अब क्यों इतनी बदसूरत नजर आने लगी है। बदसूरती की इब्तिदा इसने अपना निकलस उतार कर की। इसने इसे नोच कर उतारा और दीवार पर दे मारा। फिर झटके से अपने जूते उतार फेंकी। दाएं कली में पहना ब्रेसलेट, दोनों कानों में पहने टॉप्स। गुस्से से बालों में इतनी बार हाथ चलाए कि वो उलझकर खिजा रसीदा से नजर आने लगे। उसे गम ज्यादा था, गुस्सा वो अंदाजा ही नहीं लगा सकी, पर वो बहुत बुरी तरह से सहम गई। कुछ देर पहले वो एक ऐसे शख्स से मिली थी जिसे वो जानती ही नहीं थी। ये इस शख्स से अचानक मुलाकात थी, जैसे चलते चलते किसी गलीज सी चीज से उलझकर गिरना। 2 घंटे बाद वो वापस आया तो वो वहीं बैठी थी, बिना कुछ खाए पिए, एक ही अंदाज से बाहर देखते हुए। इसके फेंके गए जूते ये बता रहे थे कि वो किस कदर गुस्से में आ गई थी। उन जूतों और उन जूतों को पहनने वाली पर एक नज़र डालकर भी वो इसे बहलाने इसके पास नहीं आया और जाकर सो गया। वो जाकर सो गया और वो सो ना सकी। उसे क्या हो गया है? वो खुद से बार बार ही एक सवाल कर रही थी। यह सवाल उसे खुद से ही करना चाहिए था। इससे मुताल्लिक बहुत से सवालों के लिए यकीनन इसी के पास आना चाहिए। वो जो जरा सा सहम गई है, वो जो अंदर जाकर सो जाने वाले से बेइंतहा मोहब्बत करती है, वही मोहब्बत जिसमें सब जायज़ है।
सब खून मुआफ हैं, जिसका हर वार पर इख्तियार है, इसी सब के लिए वो सहम गई है। मूड इसका खराब होना चाहिए था, जबकि इसने अपना मूड खराब कर लिया। कई दिन तक वो इससे खींचा खींचा रहा, कुछ पूछने पर भी जवाब ना देता, मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखना जैसे इसने खुद पर हराम कर लिया था। और कहीं बाहर ले जाने पर भी इस पार्टी के बाद वो इसे दोबारा कहीं नहीं लेकर गया। छोटी बड़ी पार्टीज तो होती ही रहती थी, वो खुद भी उनमें नहीं जाता था। वो इस तरह के शौक नहीं रखता था। इसे किताबों से बहुत लगाव था और वो उन्हीं पर सर रखकर सो जाता। न्यूयॉर्क में जो उनके करीबी मिलने वाले थे और जिनके यहाँ जाए बना रहा नहीं जा सकता था, वहाँ वो अकेला ही जाता था। से नहीं मालूम कि वो लोगों के पूछने पर क्या कहता होगा, शायद एक ही घिसी पटी बात के इसकी तबीयत ठीक नहीं थी या वो कुछ मसरूफ थी। अब वो जरूर आती अगर बहुत थकी हुई ना होती। आइंदा जरूर लाऊंगा मैं उसे अपने साथ। ऐसी बहुत सी बातें करता होगा। इसकी बीवी खूबसूरत थी और वो इस खूबसूरती को घर में रखना चाहता था। वो एक औरत थी और वो इस औरत पर एतबार करना नहीं चाहता था। वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा हो रहा था। वो एक अच्छा इंसान था, वो एक अच्छा शौहर नहीं बन रहा था। वो बहुत खुले जहन का मालिक था, वो इसके उलट होता जा रहा है। पहली ही तकरार ने इसकी जूं बदल दी। वो देखती ही रह गई। आसमान के सारे सितारे एक साथ टूटते तो भी वो इतना हैरान ना होती, और अब उसे देख देख उसकी हैरत जाती ही नहीं। बदल तो वो कुछ अरसा पहले ही रहा था, इस पर अब आश्कार हो रहा था, क्योंकि अब दोनों साथ थे, दोनों एक ही ताल्लुक से थे और वो इसका हाकिम था। भले से वो इसे महबूब बनाए बैठी रहे, इसे देख देख कर जीती रहे, इसे सोच सोच कर ख्वाब बुनती रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बदलने लगी। वो अपनी खूबियों को आग लगा देने के दर पर हो गया। कुछ ही दिनों बाद उसे इसके परनस्ल फोन रखने पर एतराज हुआ। न्यूयॉर्क जैसी हाई फाई सिटी में वो इसके परनस्ल फोन पर बहस कर रहा था। घर में फोन है, वो इस्तेमाल करो, मुझे घर का फोन इस्तेमाल करने पर एतराज नहीं है। मुझे एतराज फोन छीन लिए जाने पर है। एतराज तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम एतराज करो? तुम्हें जो कहा तुम वो करो, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो रू देने को हुई।